सो आज मैं आपको बताना चाहती थी, कल एकादशी, कल और आज दोनों दिन एकादशी का व्रत है ना। कोई आज रखा है, किसी ने कल रखा है, तो मैंने भी रखा, मैंने कल रखा था। और एकादशी विष्णु भगवान और एकादशी माता के लिए होता है। निर्जला एकादशी था कल, तो मैंने भी रखा। 3 दिन का हो गया मेरा व्रत, परसों से रख गया था। परसों, कल और आज तक। आज सुबह खाया मैंने सूर्योदय के बाद खाना। और विष्णु भगवान का लास्ट व्रत था जो मैं रखना चाह रही थी, मैंने रख दिया है। तो सारी 24 एकादशी पूरा निर्जला रखा है मैंने, बिल्कुल भी पानी नहीं पिया। और मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हुई कि मैं जैसा रखना चाहती हूँ वैसा रखा। और मैंने जितने जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि, संकट चौथ और सातों वारों के, और नवरात्रि के, और शुक्रवार के, और मंगलवार, सारे व्रत रख लिए। और वैसे एकादशी मेरी इच्छा थी रखने की, वो भी मैंने रख दिया। अब मैं 24 एकादशियाँ रखूँ ना रखूँ, एक तो रख ली, वो भी बहुत है। अब सोमवार के दोबारा रखने की सोच रही हूँ, वो अपने मानसिक शांति के लिए, ताकि मुझे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़े ना कभी छोटी छोटी बातों पर। क्योंकि मानसिक संतुलन बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं। देखो, जैसे मैं रील्स बनाती हूँ ना, तो मेरी रील्स बहुत पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। या तो ज़्यादा उसमें शिकायत होती है कि किसी ने मेरे को क्या बोला, कब बोला, बस वही होती है। बाकी मैं पॉजिटिव बातें करती हूँ। तो पता नहीं कोई होंगे कुछ जले भुने फूके हुए लोग जिनको जलन होती होगी मेरे कंटेंट से, या मेरी शक्ल से, या मेरे बोलने के तरीके से। तो वो ऐसी रील्स मेरे उसके विपरीत ऐसी रील्स बना के भेजते हैं जिनमें फूक उनके जलने की बू आती है। और हाँ, विष्णु भगवान का रखा मैंने व्रत। तो जैसे मैं अपने स्टेटस में आपको बताती रहती हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस में जब मैं डालती हूँ कि देखो, जब बच्ची छोटी होती है, लड़की के क्या क्या गुण होते हैं, वो कब कौन सी देवी होती है। जब वो छोटी होती है तो वो राधा होती है, जब वो सखियों के साथ होती है तो सीता होती है, जब वो शादी के बाद किचन में खाना बनाने का, अन्न का सौंपने का कार्य करती है तो वो अन्नपूर्णा होती है। और जब वो सेवा कर रही होती है घर वालों की, पति की, बड़े बूढ़ों की, तो वो लक्ष्मी होती है। और ऐसे ही वो देवकी, यशोदा, कौशल्या, कैकेयी सब होती है, जब उसे जिस जिस रिश्ते से जो जो लेना देना होता है। ये आप अपने को रख कर देख लो, तो है ना, अपने को उस जगह पर रख कर देख लो। तो ऐसे ही वो दुर्गा भी होती है, जब उसके घर पे कोई बुरी नज़र रख रहा होता है तो काली भी बन जाती हो, दुर्गा भी बन जाती हो। और सारे रूप होते हैं स्त्री के। उसको अपने सातों चक्र जागृत करने के बाद, या अपने कर्म से सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद, सारी देवियों के रूप उसमें आ जाते हैं। तो और अगर नहीं करे और नेगेटिव रहे और डिप्रेशन में ही रहे, तो वो फिर राक्षसी भी बन सकती है, भूत भी बन सकती है, पिशाच भी बन सकती है। तो वो सब गुण होते हैं एक और लड़की में। और लड़के में भी ऐसे वो कृष्ण, राम, विष्णु, शिव सब होता है। जब वो छोटा होता है कृष्ण होता है, जब वो अपने विद्यालय शिक्षा में होता है, अपने त्याग की भावना जब उसमें ज़्यादा होती है तो राम होता है। जब वो नहीं होता कि घर के कमाने की सोचता है, या घर के अपने घर की राजनीति मतलब कैसे चले, तो वो राम होता है। जब वो परिवार संभाल रहा होता है तो शिव होता है। जब वो अन्न धन के भंडार भर रहा होता है तो विष्णु होता है। तो ये आपको भी पता होगा, हमें भी पता है। तो इस तरह से वो राम, कृष्ण, विष्णु, शिव सब होता है। और रावण भी होता है अगर जब बुराइयाँ आ गई, कंस भी होता है, बुराइयाँ आ गई, हिरण्यकश्यप भी होता है, बुराइयाँ आ गई, कुंभकर्ण भी होता है, बुराइयाँ आ गई। तो वो सारे गुण उसमें भी होते हैं। अब जब क्या होता है, दिक्कत कहाँ पे आती है, जब लोगों को शिक्षा नहीं पता होती है, संस्कार नहीं पता होते, लोग समझते हैं कि विष्णु भगवान का एक मंदिर बन गया जो, तो वो विष्णु भगवान वहीं होंगे जिस जहाँ पे मंदिर बना होगा। अरे नहीं, तुम्हारे घर में भी विष्णु है। शिव केदारनाथ में ही नहीं है, तुम्हारे घर में भी शिव है। तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, तुम्हारे ससुर, वो शिव भी हैं, विष्णु भी हैं। तुम्हारे बच्चे कृष्ण हैं, तुम्हारे पति राम हैं, तुम्हारे भाई लक्ष्मण हैं। तो ये सब तुम्हारे घर में देवता निवास करते हैं। इंद्र भी तुम्हारे घर में ही है। तो इतने सारे देवी देवता तुम्हारे घर में, परिवार में, अगर तुम उनको रख के देखोगे जगह जगह पर, उन जगह पर रख कर, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हें बाहर मंदिर जाने की ज़रूरत है नहीं, घर एक मंदिर बन जाएगा। पर लेकिन लोग उसका क्या कहते हैं, मंदिरों में जाकर ही अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ना या सुधारना चाहते हैं। कई बार मंदिरों में जाकर मानसिक संतुलन बिगड़ भी जाता है। क्योंकि देखो, मंदिर एक विद्यालयी शिक्षा की तरह है।
जैसे आप विद्यालय में शिक्षा लेने जाते हो, मंदिर में भी आप शिक्षा लेने जाते हो, वहाँ पे लाइन वाइज, क्रमांक वाइज, रोल नंबर वाइज तुम्हारी भगवान जो वहाँ का लीडर होगा, जो प्रिंसिपल होगा, वो तुम्हारी मांगे देखेगा और पूरी करवाएगा उस पर्टिकुलर भगवान से, है ना। लेकिन अगर आप घर पे ही करोगे, घर पे ही सबको भगवान मानोगे, तो तुम्हें मंदिर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये होता है संस्कार और संस्कृति। तो आपको मंदिर मंदिर घूमने जाना है तो जा सकते हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मंदिर जाकर ले सकते हो। लेकिन होता नहीं है ना ऐसा, मंदिरों में छुआछूत बहुत होता है, या फिर वर्चस्व किसका है वो भी बहुत देखा जाता है। कई बार होती है ना कि कुछ लोग मंदिरों के केयर टेकर हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे मंदिर में ये फलाने लोग नहीं आएंगे, भाई वो लोग नहीं आएंगे, वो उस तरह के निचली जात के नहीं आएंगे, या उस एरिया के नहीं आएंगे। तो मंदिर जाना इतना आसान भी नहीं है। तो आप घर एक मंदिर, जब बता दिया मैंने कि घर में ही सारे देवी देवता हैं, घर ही एक विद्यालय है, घर ही एक मंदिर है, तो आप घर में रहकर सब काम कर सकते हो। आप बोलोगे कि पूजा सामग्री का हमें पता नहीं है, पूजा में क्या लगना है। देखो, पूजा सामग्री कुछ नहीं है, वो पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर फल, पर्टिकुलर अनाज को रख के बनाया जाता है। और अगर आप दुर्गा, आपके घर में जो दुर्गा है वो क्या चीज़ खाती है, दुर्गा का स्वरूप है, दुर्गा के जैसी है, लक्षण रखने वाली है, तो वो जो चीज़ खाती है उसको वो प्रसाद में आप उसकी पूजा विधि में रख दो। आपके घर में राधा है, वो जो चीज़ खाती है रखती है, उसको उस इन्वायरमेंट, उस एरिया, उस पर्यावरण के हिसाब से वो जो खाती है वो रख दो, वो उसका प्रसाद और पूजा विधि में सामग्री बन जाएगी। यही होता है हर जगह। कोई स्पेशल से आप, और अगर आप नहीं रखते हो, किसी स्पेशल पंडित से पूछो, तो वो तो सारे जगह होगा, क्योंकि किताबें पढ़ी हुई होती हैं, इतनी जगह के अनुभव लिए हुए होते हैं, तो वो उस हिसाब से फल और पूजन सामग्री लाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पूजन सामग्री, पूजा विधि जहाँ जो देवी देवता जहाँ जहाँ के होंगे मिलाकर, उन सबको जो भोग लगाया होगा उस विधि से बनाई गई है टोटल मिलाकर। लेकिन अगर आप अपने घर की राधा को देखोगे, अपने घर की दुर्गा को देखोगे, वो जो चीज़ खाती है वो चढ़ाओगे, तो वो भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत होता है। तो ये जानकारी देनी थी मुझे आपको। और अपने आप को कम मत समझिए, ज़रूरी नहीं है आपको दूसरी संस्कृति में जाकर ही अपने आप को बचाना होगा। अपनी संस्कृति का ध्यान रखिए, अपनी संस्कृति में रहिए। ज़रूरी नहीं है आपको क्रिश्चियन बनना है, आपको मोमन बनना है, आपको सिख बनना है तभी आप बचोगे या नाम कमाओगे, ज़रूरी नहीं है। अपनी ही संस्कृति को पहचानो, उसी में रहकर गर्व महसूस करो। अपनी जाति, अपनी लिंग, अपनी संस्कृति को महान बनाओ, किसी के सामने झुको नहीं, हाथ फैलाओ नहीं। हाँ, रही कपड़े की आपूर्ति, और कपड़ा सबसे पहले तन ढकने के लिए, तो वो हर एरिया का अलग अलग वातावरण होता है, तो वहाँ कपास होता है, कहाँ ऊन होती है, ये उस हिसाब से कपड़ा बनता है। हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में भी पहले कपास भी होता था, ऊन के कपड़े बनते थे, लेकिन अब नहीं होता है। धीरे धीरे लोगों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपने आगे की पीढ़ी को काम सिखाना बंद कर दिया, तो नहीं हुआ। वरना हमें कपड़े मांगने के लिए बाहर से हाथ नहीं फैलाने पड़ते दूसरे राज्यों से। खैर, अभी भी वहाँ पे देहरादून, रुड़की, पता नहीं कहाँ कहाँ, हरिद्वार, हल्द्वानी में हैं कपड़े की मिलें हैं। लेकिन एक बात बता दूँ, पहले घरों घरों में ऊन के कपड़े बनते थे, और कपास की भी मेरे ख्याल से होती थी खेती, तो तब ज़रूरत नहीं होती थी। मशीन, कपड़ा बनाने की मशीन घर पे होती थी, जो लकड़ी के होते हैं सामान, तो पहले नहीं जाते थे लोग बाहर, आपूर्ति घर में ही हो जाती थी। और अनाज और खाना पीना तो चलो होता ही है, वो हो जाता था। बस ये होता था पहले। अब नहीं, धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने काम सिखाना बंद कर दिया ना, तो इधर उधर भागना पड़ रहा है। तो ये होता है। तो अपनी संस्कृति को रिच बनाओ, कल्चर को रिच बनाओ, इधर उधर मांगो मत, भागो मत। मैं भी वही कहती हूँ, पता नहीं सरकार क्या कर रही है अभी, कपास का उत्पादन क्यों नहीं करवा रही है वहाँ पे, या भेड़ ऊनों का उत्पादन क्यों नहीं करवा रही है, भेड़ की ऊनों का, वो सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रही थी। अगर आपकी नॉलेज कम हो तो, ऐसे मेरे दोस्तों ने तो आर्ट्स पढ़ी हुई है, तो उनको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी तो मेरी ये वीडियो देख लेना, पूरी सुन लेना, और थैंक्स बोल के मुझे बता देना कि कितना उनका दिमाग में बात आई है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।